नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान के शरणागत हो गए थे और उन्होंने भगवान को गुरु मान लिया था और कहा था कि आप मेरे को शिक्षा दीजिए, आप मेरे को बताइए कि लिए मेरे लिए क्या सही है। स्वामी राम सुखदास जी अपनी टीका में लिखते हैं कि अर्जुन के मन में ये भाव आ रहा है कि भगवान तो युद्ध कराने के पक्ष में ही हैं, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कह दिया था खड़ा हो और युद्ध कर। तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान फिर से कह दें कि खड़ा हो और युद्ध कर। और अर्जुन को शायद मन में ये भी आ रहा है कि मैं अपनी बात शायद अभी पूरी तरह भगवान को बता नहीं पाया हूँ। तो अर्जुन आगे क्या कहते हैं, जो दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में आता है। तो श्लोक इस प्रकार है, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवापये भूमौ अस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। अर्थात कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। अर्जुन सोच रहा है कि भगवान के मन में शायद ये है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और जीत जाऊंगा तो मेरे को धन राज्य सुख भोग मिलेंगे और उससे ये जो भी मेरा विलाप है, जो भी मेरा शोक है या जो ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं भूल जाऊंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अर्जुन इसी बात को क्लैरिफाई कर रहा है भगवान को। क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर मेरे को बहुत धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य भी मिल जाए, वो कहता है अवापय भूमौ अस्पत्नम वृद्धम राज्यम, धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य भी मिल जाए, मतलब ऐसा राज्य मिल जाए जिसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत तरक्की वाला देश हो और कोई शत्रु भी ना हो, ऐसा निष्कंटक राज्य भी मेरे को मिल जाए। और वो क्या कहता है, वो कहता है धरती का राज्य तो छोड़ो, अगर मेरे को स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, अगर स्वर्ग का भी मैं अधिपत्य बन जाऊं, मेरा अधिपत्य में आ जाए स्वर्ग भी, तब भी ये जो इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, मतलब जो मेरे को इतना दुख हो रहा है ये सोच कर कि अगर इस युद्ध में मेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे, मेरे प्रियजन, मेरे गुरुजन मेरे ही हाथों अगर मारे जाएंगे, तो वो जो मेरे को दुख होगा, तो इंद्रियों को सुखाने वाला वो जो दुख होगा, इंद्रियों को सुखाने वाले दुख का मतलब ये है कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथ से छूते हैं, तो वो कह रहा है कि इतना दुख होगा कि मेरे को दिखाई देना, सुनाई देना, छूने का एहसास होना, या ये सब मैं भूल जाऊंगा। मैं इतना दुख में हो जाऊंगा कि ना मेरे को सुनाई देगा ना दिखाई देगा, मैं इतना बावला हो जाऊंगा दुख में। इसे बोलते हैं इंद्रियों को सुखाने वाला दुख। तो मेरा शौक दूर हो जाए ऐसी बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं कि जीतने से मैं शायद जो है खुश हो जाऊंगा। अर्जुन अपनी बुद्धि से, अर्जुन अपने ज्ञान से, अर्जुन बड़ा ज्ञानवान था, उसने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था, उसने बड़े बूढ़ों की बातें बड़े ध्यान से सुन रखी थी, सीख रखी थी, गुरुओं से ज्ञान ले रखा था, सामाजिक नियमों का वो बहुत अच्छा ज्ञाता था। और ये सब बातें उसने अपने पहले अध्याय के जितने श्लोक हैं उसमें प्रदर्शित करी है कि उसको बहुत अच्छा ज्ञान था इस संसार का, संसारिक ज्ञान बहुत था उसके पास। लेकिन अर्जुन अपने सारे ज्ञान से, जो भी कुछ उसके पास एजुकेशन है, जो भी कुछ उसने पढ़ लिख रखा है, जो भी कुछ उसने सीख रखा है इस जीवन में, इस सारे ज्ञान से, सारी शिक्षा से जो अभी तक अर्जुन के पास है, अर्जुन अपनी समस्या का हल नहीं खोज पा रहा है। निश्चित रूप से अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इस सब चीज़ से हमें एक बात जो बड़ी स्पष्ट निकल कर आ रही है, जो अर्जुन कह रहा है कि इस धरती का निष्कंटक राज्य का मेरे को स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, तब भी मेरे उस शोक का जो कोई हल नहीं होगा, जो मेरे बंधु बांधवों के मारे जाने से मेरे को उम्र भर रहेगा। तो मेरे हाथों से अगर मारे जाएंगे तो वो जो ग्लानि का शोक मेरे को रहेगा, जो गिल्ट रहेगी मेरे अंदर, वो शायद सारी उम्र दूर नहीं हो पाएगी। इस बात का जवाब अर्जुन अपने ज्ञान से नहीं खोज पा रहा है। यहाँ पर एक शब्द आता है, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम। ये जो शोक है मेरा, यत शोकम, शोक जो शब्द आ रहा है यहाँ पर, जो शोक शब्द आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके दुख को, उसके अवसाद को, उसकी डिप्रेशन को।
यहां पर ये जो शोक आ रहा है वो सिर्फ दुख नहीं है, वो अर्जुन की डिप्रेशन को शो कर रहा है कि इस डिप्रेशन की वजह से, ये इस गिल्ट की वजह से जो है मैं जीवन का आनंद फिर नहीं ले पाऊंगा। दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 3 बातें कही थी, अनार्यजुष्टम, अस्वर्गयम, अकीर्तिकरम। तो वहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये जो तेरा जो भी एक्ट है, या ये जो भी तेरी क्रिया हो रही है, ये जो भी तू सोच रहा है, युद्ध को छोड़ के जाने की जो बात तेरे मन में आई है, ये कायरता है, और इस कायरतापूर्ण बात से तेरे को स्वर्ग नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा था अस्वर्गयम, तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा इस एक्ट से जो तू करने जा रहा है, इसलिए खड़ा हो और युद्ध कर। तो यहाँ पर शायद अर्जुन भगवान की उसी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि जब भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे को स्वर्ग जाना ही नहीं है, मेरे को स्वर्ग मिलेगा क्या नहीं, मैं तो स्वर्ग जाना ही नहीं चाह रहा। स्वर्ग क्या नहीं जाना चाह रहा, अगर मेरे को स्वर्ग का अधिपत्य भी मिल जाए, स्वर्ग जाकर रहना एक बात, और वहां का अगर मैं राजा भी बना दिया जाऊं, वहां का अधिपत्य, वहां का सम्राट, वो मेरे अंडर हो जाए सारा स्वर्ग, वो वाली भी मेरे को स्थिति मंजूर नहीं है। अपने बंधु बांधवों को मारने से जो ग्लानि उत्पन्न होगी, उससे जो शोक होगा मेरे को, उसके मुकाबले मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं लेना चाह रहा। आप मेरे को कह रहे हो तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, अस्वर्गयम। शायद इस बात का जवाब यहां पर अर्जुन देना चाह रहा है कि जो आपने मेरे को कहा था ना कि तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा इसलिए खड़ा हो युद्ध कर, तो मेरे को स्वर्ग चाहिए ही नहीं, मैं अपने बंधु बांधवों को मार के स्वर्ग नहीं लेना चाह रहा। तो अर्जुन को एक बात तो क्लियर हो रही है यहां पर कि जीवन में जो धन, जो राज्य, सुख, भोग जो आपको मिल रहे हैं, अर्जुन को ये तो क्लियर हो रही है कि यही असली सुख नहीं है, पैसा का असली सुख नहीं है, पावर का असली सुख नहीं है, असली सुख तो कुछ और है। लेकिन वो असली सुख क्या है उसका उसको जवाब नहीं मिल रहा है। उसको ये तो लग रहा है कि जितनी भी ये सांसारिक चीज़ें मेरे को मिलेंगी, ये जितनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें धन संपदा, राज्य होना, आपका बहुत बड़ा अंपायर होना, आपके पास पावर होना, आपके कहे अनुसार सबने चलना, ये जो चीज़, ये हम सब यही सब चाहते हैं ना जीवन में। लेकिन अर्जुन को ये रियलाइजेशन तो हो रहा है यहाँ पर कि ये असली सुख नहीं है, क्योंकि अगर ये असली सुख होता फिर तो बात ठीक थी, खड़ा हो युद्ध कर, लड़ता, जीतता, और जीत के यही सब चीज़ें मिलनी है उसको क्या नहीं मिलना, उसको अपने बंधु बांधव जिनके लिए वो राज्य शायद जीना चाह रहा था, जिसके लिए वो राज्य जीतना चाह रहा था, वो ही नहीं मिल रहे, बस बाकी चीज़ें तो सारी मिल रही हैं उसको। तो अर्जुन को ये क्लैरिटी तो हो रही है कि ये असली सुख नहीं है, तो असली सुख क्या है वो ये जानना चाह रहा है। और यहां पर अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं इस शोक का कोई समाधान नहीं देख रहा हूं, मेरे को नहीं लग रहा कि इन सब चीजों से मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये जो उसकी स्वीकार रोकती है, ये जो उसका सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जो उसने माना है कि मेरे को जो मेरा ज्ञान है वो पूरा नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या करना है, और इन सब चीजों से असली सुख मेरे को नहीं मिलने वाला है, ये तो उसको अब समझ में आ रही है बात। तो ये सब चीजें, एक चीज तो अर्जुन को, एक जगह तो अर्जुन को पहुंचा रही है, एक जगह तो उसका स्टेचर ऊंचा कर रही है। क्या कि अर्जुन ये बात बड़ा क्लैरिटी से मान रहा है कि मेरे को सब कुछ नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी बात है जीवन में, जब आप माने कि हाँ मेरे को नहीं पता। ये आपको एक मुमुक्षु बना देता है, मतलब जानने को ललायत पर्सन, अ पर्सन हु वांट्स टू नो, हु इज ईगर टू नो द थिंग्स। जानने वाला आदमी बन जाता है जब आदमी ये मान लेता है कि मेरे को सब कुछ नहीं पता। इसका मतलब यह है कि अर्जुन जो इतना ज्ञानवान था, इतना शास्त्रों का ज्ञाता था, जब वो मान रहा है कि मेरे को सब कुछ नहीं पता, तो वो अपनी एक ईगो छोड़ रहा है। हमारे सब में बहुत, आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों में ऐसी ईगो होती है, वो कहते हैं हमें सब पता है, अब बताने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की उनको जरूरत नहीं होती है। जरा से पैसे आ जाएं, जरा सी पावर आ जाए, जरा से किसी पोजीशन पर पहुंच जाएं, सामने वाले को पागल समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमें सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों से आप मिले होंगे, आपके सामने आए होंगे। तो अर्जुन जो इतना ऊंचा व्यक्ति था, जिसको इतना ज्ञान था, वो उसकी ये स्वीकारोक्ति, उसका ये मानना कि मेरे को सब कुछ नहीं पता, उसको एक मुमुक्षु बना देता है, उसको भगवान के लायक बना देता है कि भगवान अब उसको उपदेश दें। वो उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गया है, वो आगे बढ़ने के योग्य हो गया है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जानने के लिए ललायत रहना चाहिए, सीखने के लिए नई चीज, नई जानकारियां, उनको समाहित करना चाहिए। जो आपकी पुरानी मान्यताएं हैं, अगर उसको वो तोड़ता भी हो, जो नई जानकारी है, आपको लगता है कि आपको सब पता, आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हो सकता है गलती हो रही हो कहीं,
अगर ये जानने की आपके मन में इच्छा रहेगी तो आपकी तरक्की को जीवन में कोई नहीं रोक सकता, वो फिर किसी भी फील्ड में हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अर्जुन ने यहाँ पर मानी है कि मेरे को सब कुछ नहीं पता है, इसलिए मेरे को बताओ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अर्जुन ने अपने मन की बात अभी तक भगवान को कही है। अब इसके बाद अर्जुन क्या करता है वो अगले श्लोक में देखेंगे। धन्यवाद।